द टाइम हैज़ कम, यानी अब वक्त आ चुका है। दरअसल ये वो नारा है जो इस वक्त बड़ी ही तेज़ी और शिद्दत के साथ कट्टर यहूदियों के मुंह से सुना जा रहा है। और वो लोग ये नारा लगाए भी क्यों ना, क्योंकि फाइनली 2000 साल के बाद अब वो करने जा रहे हैं जिसका उन्होंने हमेशा से न सिर्फ बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार किया, बल्कि कई बार इस काम को करने की कोशिश भी की, पर लाख कोशिशों के बाद कर ना सके। मगर अब फाइनली वो होने जा रहा है। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास ने इजराइल के ऊपर अपना अटैक लॉन्च किया था, और इसके एक लीडर अबू उबैदा की तरफ से दिए गए एक बयान में इस अटैक के पीछे बहुत सारे रीज़न बताए गए थे। उन्हीं बहुत सारी वजहों में एक वजह यह भी बताई गई थी कि क्योंकि इजराइल बहुत जल्दी 2000 साल के बाद पहली बार वो कुर्बानी करने जा रहा है जिसका इंतज़ार उन्होंने लंबे वक्त से किया है, और इस कुर्बानी से लगभग पूरी मुस्लिम दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। हमास के अबू उबैदा का इशारा दरअसल सीधे तौर पर उन 5 बच्चियों की तरफ था जिनको ठीक 1 महीना पहले ही अमेरिका की राजधानी से लाया गया था। पहली बात तो यह कि इन बच्चियों को बड़ी ही मेहनत से ढूंढा गया था और साथ ही साथ $5 लाख की एक बड़ी रकम से खरीद कर लाया गया था। प्लान क्लियर था कि इजराइल में लाने के बाद इनकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाएगी और फिर अगले ही साल यानी 2024 में अप्रैल के महीने में मस्जिद अक्सा के ठीक सामने जो पहाड़ है उस पर इनकी कुर्बानी दी जाएगी। वैसे तो उस वक्त ही ये टॉपिक पूरी दुनिया में छा गया था और मीडिया की हाईलाइट बन गया था, और लोगों का ये मानना था कि भले ही बच्चियों को बड़ी मेहनत के बाद ढूंढ कर लाया गया हो, मोटी रकम से खरीदा गया हो, लेकिन फिर भी ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि ऐसा करने से पहले उसे लाखों फ़लस्तीनियों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि मुस्लिम देशों का भी गुस्सा झेलना पड़ेगा, और साथ ही साथ बाकी दुनिया का प्रेशर उन कट्टर यहूदियों को ये काम करने नहीं देगा। मगर दोस्तों, ये सारे ही अंदाजे गलत साबित हुए, क्योंकि जैसा उन्होंने तय किया था कि अप्रैल के महीने के शुरू में वो लोग ऐसा करेंगे, तो अब खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वो मुकर्ररा वक्त पर ही यानी अप्रैल के महीने में ही कुर्बानी करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और ऐसा शायद इसलिए भी हो रहा है कि खुद इजराइल गाजा की जंग से ये जान गए हैं कि हम चाहे जो भी कर लें, आसपास के मुस्लिम देशों में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि इन 5 बच्चियों की कुर्बानी पर इतना शोर क्यों? आखिर ये लोग कुर्बानी कर क्यों रहे हैं? और जब ये कुर्बानी कर लेंगे तो इसके बाद क्या होगा? तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये आम कुर्बानी नहीं है, बल्कि ख़ास कुर्बानी है जो किसी ख़ास मकसद के लिए दी जाती है। और जाहिर है कि यहूदियों के खुद के मुताबिक उनके पूरे इतिहास में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक सिर्फ 9 बार ही इस तरह से कुर्बानी की गई है। आखिरी बार जब 9वीं कुर्बानी दी गई थी वो आज से लगभग 2000 साल पहले दी गई थी, जब उनका आखिरी टेम्पल हैकल सुलेमानी मौजूद था। मगर फिर उसी दौर में रोमन एम्पायर ने उनके सेकंड टेम्पल को, जो उनके लिए मुकद्दस जगह थी, पूरी तरह से तबाह कर दिया, और तब से लेकर आज तक 2000 सालों से इस तरह की कुर्बानी नहीं हो सकी। यहूदी आलिमों का मानना है कि अब जो अगली 10वीं कुर्बानी होगी, इसके बाद से ही हम अपने उस मसीहा के दौर में दाखिल हो जाएंगे जिसका हम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। याद रहे दोस्तों, जिसको ये यहूदी लोग अपना मसीहा बोलते हैं और जिसका वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर के मुताबिक ये दज्जाल होगा। मुस्लिम स्कॉलर के मुताबिक ये वही दज्जाल होगा जिसका जिक्र इस्लाम में पाया जाता है। इस्लाम के मुताबिक क़यामत से पहले दज्जाल दुनिया में ज़ाहिर होगा। यही वजह है कि एक बार अगर ये कुर्बानी हो गई तो फिर मस्जिद अक्सा में, जहां पहले ही झड़पों की बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, वहां पर यहूदियों की तरफ से हमले इतने बढ़ जाएंगे कि जितने पहले कभी नहीं हुए हैं। कुर्बानी के बाद अगला टारगेट मस्जिद अक्सा को गिराना यानी शहीद करना ही होगा, क्योंकि इन कट्टर यहूदियों का यही मानना है कि मसीहा के आने से पहले हमारा इस टेम्पल को बनाना ज़रूरी है, कि जिसको 2000 साल पहले रोमन एम्पायर तबाह करके चला गया था, जिसको ये लोग सेकंड टेम्पल के नाम से याद करते हैं। अब जब ये तीसरी बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं
تو اس کو تھرڈ ٹیمپل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ہمارا یہ سیکنڈ ٹیمپل، جس کو 2000 سال پہلے رومن ایمپائر نے تباہ کر دیا تھا، وہ دراصل ٹھیک اسی جگہ پر ہے جہاں پر مسلمانوں کی تیسری سب سے پوتر مقدس جگہ مسجد اقصی ہے۔ تو کل ملا کر تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی، جس کو بنانا یہودیوں کا سب سے بڑا سپنا ہے، وہ جب ہی بنے گا جب مسجد اقصی کو ختم کر دیا جائے گا، جو ظاہر ہے کہ آج کے دور میں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں ہونے والی قربانی کی پوری دنیا میں چرچا ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو اسرائیل کے دوست بھی اس کو نہ کرنے کے لیے وارننگ دیتے رہتے ہیں۔ فی الحال دوستو، اس مدعے کو لے کر ہمیں کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں، اور چینل پر نئے ہوں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سبھی کا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔